हज़ूर, आपने शुरू में नमाज तहज्जुद का ज़िक्र किया था कि इन अयाम में तो इंसान आसानी से उठ जाता है, लेकिन मुश्किल इसको सारा साल यानी ख़ास तौर पर जर्मनी में रहते गर्मियों में इसको मुश्किल तौर पर और रोज़ाना घंटा डेढ़ अदा करना, उसके लिए बेहतरीन ज़रिया क्या है? और अपनी नमाज तहज्जुद में ये तो डिपेंड करता है कि कितने अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक़ है, कितनी अल्लाह से मोहब्बत है, हैं? बाकी कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं ना। अगर जर्मनी में रहते हुए रात को 11 बजे 10 बजे सूर्य ईशा की नमाज़ होती है, 10:30 बजे होती है, और सुबह 2:30 बजे, पौने 3 बजे या 3 बजे तो यहाँ बल्कि यूके में उससे जल्दी सहरी हो जाती है, वहाँ फिर 1 घंटा लेट होती है सहरी, आधा पौना घंटे का फ़र्क होता है। तो 2 घंटे सोएं, 1.5 घंटा सोएं, उठ के नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद नमाज फजर के बाद फिर सो जाएं 1-2 घंटे। ये तो अपना प्रोग्राम ख़ुद बनाना पड़ता है। अगर दिल में तड़प हो किसी काम के करने की तो सब रास्ते निकल जाते हैं। आपके इम्तिहान हो रहे होते थे जब जामिया में पढ़ने का शौक़ होता था तो उठ के पढ़ते थे ना रात को, ठीक है, या कोई फ़िक्र पैदा हुई हो तो पढ़ते हैं ना। ये तो सोच की बात है। अगर आप सोच को इस तरह ढाल लेंगे कि मैंने ये करना है काम, तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो क्या है, लोग तो घंटा 1.5 घंटा सोते हैं रात को, उसके बाद उठ के तहज्जुद पढ़ लेते हैं, फिर सुबह नमाज के फजर के पास हो गया जो बाकी वक्त हुआ। ठीक है, ये तो निकालना पड़ता है वक्त। उसके बाद दिन भी तो आपको मिल जाता है ना सारा दिन। दोपहर को 1 घंटा सो लिया करें नींद पूरी करने के लिए, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जवानी में इबादत होती है। आप जो नौजवान लोग हैं, आप लोगों का ही वक्त है कि यही वक्त है, इसको से फ़ायदा उठा लें, हैं? और जितना इबादत का हक़ अदा कर सकते हैं करने की कोशिश करें। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्गे ज़ालम में शवत परहेज़गार।